हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र आप सभी का पीरियड की मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करवा दिए थे, वो टॉपिक आपका पास एंड हो गया है। 2 क्लास में जो कि वो सब जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने क्लियर करवा दिए हैं। आज मैं आपको प्रतिशत के अंतर्गत ही ये आय तथा व्यय पर आधारित क्वेश्चन जो कि करवाएंगे हैं। आज हम आपको आय तथा व्यय पर आधारित क्वेश्चन आज हम आपको करवाएंगे। और जो भाई बहन यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिनके संपर्क में हों या रिलेशन में हों जो लोग यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करें, उनसे बोलें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे द्वारा बेसिक से मैथ पढ़ाई जा रही है यूपीटेट के लिए। और जो भाई लोग आपके संपर्क में हों या रिलेशन में हों तो उन तक लिंक हमारे वीडियो को क्लास की अवश्य शेयर किया करिए, क्योंकि जिस भाई तक पहुंच जाएगी लिंक तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा और यहाँ से पढ़ना भी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं है पीरियड का नोटिफिकेशन आने में, आप लोग तैयारी करते रहिएगा कंसंट्रेट बना के। चलिए, आज हम आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न आज आपको हम करवाएंगे। तो इसमें पहले कुछ बेसिक जानकारी है वो मैं आपको क्लियर करवा दूं। इसमें कुछ बेसिक जानकारी है वो मैं आपको क्लियर करवा दूं। जैसे इसमें इनकम का मतलब भैया आप लोग जानते हैं कि इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में है आय। ये क्या है, हमारी आय है। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो खर्च आप लोग भी साथ साथ नोट करते चलिए। जो खर्च या बचत होती है, जो खर्च या बचत होती है उस व्यक्ति के इनकम यानी आय के बराबर होती है। आप लोग भी रफ और पेन साथ में लेके बैठिएगा, ताकि मैं जो इसमें जो कि बेसिक बातें बता रहा हूँ इससे संबंधित वो आप लोग नोट करते चलिएगा। तो भैया ये हो गया इनकम के बारे में हमने आपको बताया है। जो खर्च या बचत होती है उस व्यक्ति के इनकम के बराबर होती है। इनकम के बराबर होती है, यानी भैया किसी व्यक्ति की इनकम, मान लिया इनकम, जब किसी व्यक्ति की इनकम महीने में 15,000 है या 20,000 है तो इसी इनकम से वो खर्च भी करेगा, यानी इसी इनकम से, इसी अपनी आय से वो खर्च भी करेगा और इसी आय से वो अपनी बचत भी करेगा। इसी आय से वो अपनी खर्च, जो फैमिली में जो खर्चे होंगे वो खर्चे चलाएगा इसी आय से, और इसी आय से उसको बचत भी करनी है। ठीक है भैया, समझ में आ गया? इसी आय से उसको बचत भी करनी है। जैसे किसी व्यक्ति की, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति की आय 15,000 रुपये है, यानी वो 1 मंथ में 15,000 रुपये कमा लेता है, यानी एक महीने में वो 15,000 रुपये कमा लेता है। 15,000 रुपये वो कमा लेता है, उसमें से इस 15,000 में से भैया 8,000 रुपये वो खर्च कर देता है, यानी जो भी उसके खर्चे हों वो 8,000 रुपये खर्च कर देता है। इस 15,000 अपनी इनकम में से, आय से 8,000 रुपये खर्च कर देता है, तो उसको बचत कितनी होगी भैया? उसको बचत होगी 7,000 रुपये, यानी 7,000 रुपये उसको बचत 7,000 रुपये होगी। उसकी कुल इनकम, यानी जो एक महीने में जितना वो टोटल उसकी इनकम कितनी है, एक महीने में वो 15,000 रुपये पाता है, उसमें से 8,000 रुपये वो खर्च कर देता है। तो फिर 8,000 रुपये जो 15,000 में से 8,000 रुपये वो खर्च कर देता है, तो बचत उसको कितनी होती है? 7,000 रुपये की उसको बचत होती है। 7,000 रुपये की उसको बचत होती है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, चलिए आगे आते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लिया आपने। चलिए इसको मिटाते हैं।
ये नोट करते चलिए भैया, आप रफ और रफ पेन लेके साथ में लेके बैठिए, ताकि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग नोट करते चलिएगा। जैसे जैसे इसमें अगला पॉइंट है, हर व्यक्ति की आय स्वयं की 100% होती है, स्वयं की 100% होती है, स्वयं की 100% होती है, यानी हर व्यक्ति की आय स्वयं की 100% होती है। ये अगला पॉइंट है। जैसे कोई व्यक्ति 15,000 रुपये कमा रहा है या 20,000 रुपये वो मंथली कमा रहा है, तो वो उसके 15,000 रुपये वो तो मंथली कमा ही रहा है, लेकिन प्रतिशत में अगर पूछेगा तो उसकी आय पूरी 100% वो है, यानी पूरी 100% है। जैसे इसमें जैसे मान लिया मोहन की आय 100% है, मैंने मोहन की आय 100% मान लिए, ये मोहन की आय भी 100% है। इसमें से मोहन ने 10% मोहन ने इसमें से शिक्षा पर खर्च कर दिया। किस पे? शिक्षा पे खर्च कर दिया। और 15% मोहन ने किराए पे खर्च किया। इसमें से 15% किराए पे खर्च कर दिया और 15% किराए पे खर्च कर दिया। 20% मोहन ने भोजन पे खर्च कर दिया, यानी जो भी खाया हो भाई उसने, मोहन ने भोजन पे 20% भोजन पे खर्च कर दिया, भोजन पे 20% खर्च कर दिया। तो इस 100% आय में से मोहन ने कितने परसेंट टोटल खर्च कर दिया है? तो 15 20 कितना होता है? 15 20 35, 35 10 45, यानी 100 में से 45% मोहन ने खर्च कर दिया। 10% शिक्षा पे खर्च किया है और 15% किराए पे खर्च किया है, 20% भोजन पे खर्च किया है। जब हम लोग 100 से जब हम लोग 45 को माइनस करेंगे, 100 से जब हम लोग 45 को माइनस करेंगे तो 55% बचत हुई उसकी, यानी मोहन की 55% बचत हुई। 45% तो उसने खर्च ही कर दिया है, 10% उसने शिक्षा पे खर्च किया, 15% उसने किराए पे खर्च किया और 20% उसने भोजन पे खर्च किया। टोटल 45% खर्च कर दिया है। तो बचत भैया कितनी होगी उसकी? 55% बचत उसकी हुई, 55% उसकी बचत हुई। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम आपको कुछ सवाल हैं, उन सवालों के माध्यम से समझाते हैं हम आपको। चलिए आइए, जैसे इसमें देख लेते हैं। हमें पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% अपने वेतन का 30% भोजन पर 30% भोजन पर, 25% शिक्षा पर, यानी 25% शिक्षा पर 25% शिक्षा पर, 15% यातायात पर 15% यातायात पर, 10% किराए पर, 10% किराए पर खर्च करता है 10% किराए पर खर्च करता है। फिर भी वह 8,000 रुपये प्रतिमाह
प्रतिमाह बचा लेता है, बचा लेता है, बचा लेता है, तो उसकी आय क्या होगी? क्या पूछा भैया हमसे उसकी आय पूछा है। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर, 25% शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 10% किराए पर खर्च करता है, फिर भी वह 8,000 रुपये प्रतिमाह बचा लेता है। 8,000 रुपये प्रतिमाह बचा लेता है, तो उसकी आय क्या थी? हमसे उसकी इनकम पूछी है, उसकी आय क्या थी हमको बताना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे मैंने आपको बताया था कि कुल जो व्यक्ति की आय होगी वो हम लोग 100% ही मानेंगे। व्यक्ति की आय स्वयं में 100% होती है। 30% भोजन पे खर्च किया है। कंसंट्रेट बना के देखिएगा और आप लोग नोट करते रहिएगा भैया। 30% भोजन पे खर्च किया है, फिर 25% उसने शिक्षा पे खर्च किया है, 25% शिक्षा पे खर्च किया है। 100% टाइम में से अपनी वो डिवाइड कर रहा है। देखिए कहाँ डिवाइड किया है उसने। 25% शिक्षा पे खर्च किया है, फिर 15% यातायात पे खर्च किया भैया। 15% यातायात पे खर्च किया है, यानी ये कोई बड़ा शौकीन आदमी है, टहलने भी कहीं जा रहा है भैया। यातायात पे खर्च कर दिया, 15% यातायात पे खर्च कर दिया और 10% किराए पे खर्च किया इसने। 10% किराए पे खर्च किया है। 10% किराए पे खर्च किया इसने, 10% किराए पे खर्च किया है। तो टोटल जोड़ देते हैं। 100% में से इसने कितना खर्च किया है? 25 15 कितना होता है? 25 15 35 हो गया। 25 15 35 हो गया और 25 15 40 हो गया, क्योंकि 25 और 35 और 10 40 हो गया। 40 10 50 हो गया, 50 30 80 हो गया। 80%, यानी 80% इसने खर्च कर दिया है। 100% टाइम में से उसने 80% खर्च किया है। तो इसने बचत कितनी की है भैया? 20% की इसने बचत की है। 20% की बचत की है। 20% की बचत की है। जब इसने 20% की बचत की है, हमसे क्या पूछा है? हमसे उसकी आय के बारे में पूछा है। टोटल यानी रुपए कितने बचा लेता है? वो है प्रतिमाह 8,000 रुपये बचा लेता है। 8,000 रुपये वो बचा लेता है भैया। 8,000 रुपये बचा लेता है। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को? दिखाई तो पड़ रहा होगा। वो 8,000 रुपये बचा लेता है और फिर यहाँ परसेंटेज में कितने परसेंट उसने बचत की है? 20%। तो 20% ये हो गया हमारा टोटल। उसका कुल आय निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। 20 से 20 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। दिखाई तो पड़ रहा होगा? दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। चलिए 20 पंचे 100 हो गया। अब जब हम 8,000 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, यानी उसकी कुल आय या कुल इनकम कितनी थी उसकी भैया? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये उसकी टोटल इनकम थी। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हम लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को हम। चलिए भैया पढ़ते रहिए मेहनत करके, और जो कि नोटिफिकेशन आने वाला है, जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करें अपने ग्रुप में, और जो कि बोलें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे द्वारा कंटिन्यू मैथ पढ़ाई जा रही है विद बेसिक से। आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिया हुआ है एक व्यक्ति अपने वेतन का, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन तथा 3%
दान देता है। 3% भैया दान करता है वो, यानी 3% वो दान करता है। कोई दानी है भैया अच्छा खासा 3% दान करता है यदि यदि इसके यदि इसके यदि इसके इन यदि इसके इन दोनों यदि इसके इन दोनों खर्चों में यदि इसके इन दोनों खर्चों में 231 रुपये, कितने भैया 231 रुपये खर्च होते हैं, 231 रुपये खर्च होते हैं 231 रुपये खर्च होते हैं तो उसका वेतन क्या था। इस बार हमसे वेतन के बारे में पूछा है, तो उसका वेतन क्या था, हमको इसका वेतन बताना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार फिर दोबारा रिपीट करते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% जो है 30% तथा 30% एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन है लिखा है 30% यही भैया ये दोबारा लिख लीजिएगा यहाँ पे 30% भोजन 30% भोजन तथा 3% दान देता है। देता है या करता है कुछ भी लिख लीजिएगा आप। दान देता है 3% दान देता है। अब सही लिखा है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन तथा 3% दान देता है, यानी 30% भोजन पे खर्च करता है 3% दान देता है। यदि इसके इन दोनों खर्चों में से 231 रुपये खर्च होते हैं, यानी 30% भोजन तथा 3% दान देता है, इन दोनों खर्चों में से टोटल उसके 231 रुपये खर्च होते हैं, तो उसका हमको वेतन बताना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना भैया भोजन पे कितना है। भोजन पे है 30%, भोजन पे कितना है 30% भोजन पे है। और दान कितना करता है, दान भैया कितना करता है, वो दान करता है 3% दान करता है। इसको हम जोड़ लेंगे, यानी इसको जोड़ेंगे हम लोग 30 और 3 कितना हो जाएगा 33%। 33% ये दान करता है, तो 33% टोटल हो गया। दान नहीं करता है भैया, दान नहीं करता है, टोटल हो गया 30% भोजन पे दान, भोजन जो कि भोजन पे खर्च करता है और 3% दान देता है। तो 30 और 3 33 हो गया हमारा। टोटल रुपए कितने पूछे हैं 231 रुपये टोटल जो कि खर्च होते हैं उसके हैं 231 खर्च होते हैं। जब ये 231 रुपये टोटल खर्च होते हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे 231 से टोटल खर्च होते हैं कितने 33% ये है। और फिर जो कि गुणा, हमको पूरा वेतन बताया निकालने के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे। 33 गणना 33 हो गया और 33 सत्ती कितना हो जाएगा 7 बार जाएगा ना। 33 सत्ती 231, 7 यहाँ 21 का 1 हासिल है 2, 7 यहाँ 21 और 2 23 सही है 7 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया 7 गुणे जब हम लोग 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका वो वेतन कितना था 700 रुपये उसका कुल वेतन था, यानी उसका वेतन कितना था 700 रुपये उसका वेतन था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। कुल तो उसका वेतन हमसे पूछा था, उसका वेतन कितना था 700 रुपये वेतन, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी, अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% खर्च करता है। यानी 80% भैया खर्च करता है, अपनी संपूर्ण आय का 80% खर्च करता है, खर्च कर देता है 80% खर्च कर देता है यदि इसकी आय को 20% और 20% यानी आय को 10%, कितना भैया, व्यय को 10% बढ़ा दें तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में हमसे कहा है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च कर देता है यदि इसकी आय को 20% और व्यय को 10% बढ़ा दे तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको ये बताना है बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भैया, यानी कुल टोटल आय हम कितनी मानेंगे, व्यक्ति की 100%, हर व्यक्ति की अपने में यानी स्वयं में खुद में 100% आय होती है, तो खुद में 100% आय होती है। 80% जब भैया ये खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है तो 20% इसको बचता है, यानी बचत इसकी कितनी है, बचत इसकी टोटल कितनी है, 20% की बचत है, 20% इसकी बचत है, 20% बचत होती है उसकी, 20% बचत होती है भैया, ये इसकी 20% बचत होती है। जब इसकी 20% बचत होती है तो जैसे यानी 100% में से 80% इसने खर्च कर दिया, 80% इसने खर्च किया है, तो इसकी बचत कितनी होगी भैया, 20% इसकी बचत हुई, इसकी बचत 20% हुई। अब हमसे क्या बताया गया है, हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में, हमसे ये कहा कि इसकी आय को 20% और व्यय को 10% बढ़ा देते हैं तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, ये इसकी टोटल आय कितनी है भैया, टोटल आय 100% है, 100 पे हम लोग 20% इसकी आय को बढ़ाएंगे 100 पे तो 120 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, 100 से 100 ये चला जाएगा तो कितनी इसकी आय आएगी, इसकी आय आ जाएगी निकल के 120% आय इसकी निकल के आ जाएगी। 80% ये खर्च करता है, यानी वे ये 10% आय को 20% और व्यय को आय को 20%, हाँ आय को 20% और व्यय को 10%, यानी जब हम लोग 80% टोटल खर्च करता है, टोटल खर्च कितना करता है भैया, 80% खर्च करता है। जब हम लोग 80% ये है और 10% बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 80 ये है हमारा 10% जब बढ़ा देंगे 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो इसको हम आइए इसको भी देख लेते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये गया, 1 0 ये चला गया, 1 0 से 1 0, 1 0 ये चला गया, यानी 11 × 88, 88% ये 88% ये इसकी 88% ये निकला है इसका, यानी खर्च कितना हुआ, 88% इसका निकला है, 120% ये इसका आ गया, 120% ये इसका आ गया है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे भैया, इसमें से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यानी 100 पे ये भी 100% इसकी आय मैंने बनाई थी, यानी 80% खर्च करता था, यहाँ पे 88 हो गए, तो कितने भैया ज़्यादा हो गए, कितने ज़्यादा हैं ये, इसमें से
80 और 88 हो गया। यहाँ पे कितना कितना बचेगा, यहाँ पे 88% आ गया, तो 80 और 20 88 88 120 ये सॉरी ये यहाँ पे निकाला था ये वाला 88% ये निकला है और 120 ये निकल गया। 120 ये हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे कितना अंतर आएगा निकल के 32% का आएगा। 32% का निकल के आएगा, 32% का निकल के आएगा। जब इसका हम लोग अंतर करेंगे, इसमें देखेंगे कितने की वृद्धि हुई। पहले 20 की होती थी, इस बार 32 की हुई है, तो इसमें 12% की वृद्धि हुई है। कितनी भैया, 12% की वृद्धि हुई है। इसमें 12% की वृद्धि हुई है, इसमें 12% की वृद्धि हुई है, 12% की वृद्धि हुई है। तो 12% की वृद्धि हुई है। 12% की वृद्धि किस पे हुई है, 12% की वृद्धि, ये 12% की जो वृद्धि हुई है, ये 12% की वृद्धि 60 पे हुई है, 20 पे हुई है, ये 20 पे हुई। 20% जो कि इसकी आय 20% बताया था, 20% बढ़ाने के लिए, ये बचत 20 है ना, तो 12% ये हो गया और 20% ये हो गया। 20%, अरे 20 नहीं लिख रहे भैया, 20 ये हो गया। टोटल आय निकालेंगे हम लोग। हमसे क्या पूछा था, इसकी आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 20 करना 20 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, तो कितना हो गया भैया टोटल 60%। यानी कितनी 60% की वृद्धि हुई, 60% टोटल आ गया। यानी इसकी आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 60% की वृद्धि होगी। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया भैया आप लोगों को कैसे किया मैंने। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति की खुद की यानी स्वयं की आय 100% हम मानेंगे, हम 100% मानेंगे। उसने ऑलरेडी बता के रखा है क्वेश्चन में कि 80% उसने खर्च कर दिया है। 80% जब उसने खर्च किया ये है, तो 20% बचा भैया, 20% बचा। अब हमसे क्या कहा है, 80% जब खर्च कर देता है, इसकी आय को 20% और व्यय को 10% बढ़ाया जाए। यानी ये जो 20% इसकी आय थी, 20% आय थी, जब हम 100 पे 20 को बढ़ाएंगे 120 हो जाएगा। टोटल जो 100 को 20 पे बढ़ाएंगे 120 हो गया, बटे में हम लोग 100 करेंगे, निकालेंगे कितना भैया, 100 से 100 कट गया, 120 बचा यहाँ पे, 120% आएगा निकल के। फिर 10 पे जब हम 100 पे जब हम लोग 10 बढ़ाएंगे तो कितना टोटल, कितना 80% यहाँ पे खर्च करता था, तो फिर ये कितना खर्च करेगा, 80 गुणे 110 कर देंगे और बटे 100 करेंगे। जब हम लोग इसको काटे पीटेंगे तो कितना 88%, यानी 88 खर्च करता है। यानी ऐसे सीधा आप समझिएगा कि 120 रुपया लेके गया वो, 120 रुपया लेके गया घर से वो, और 88 रुपये खर्च करके आ गया। यानी 88 रुपये वो खर्च करके आ गया, कितने उसके पास रुपये बचे, 32 रुपये बचे। पहले जब गया था फर्स्ट टाइम, वो सिंपल भाषा में समझिएगा, सरल तरीके से, पहले जब गया था घर से वो 100 रुपये लेके गया था, 80 रुपये उसने खर्च कर दिए थे, 80 रुपये उसने खर्च कर दिए थे, तो उसके पास 20 रुपये बचे हुए थे, 20 रुपये बचे हुए थे। इस बार उसने क्या किया, जब सेकेंड टाइम वो गया कहीं बाहर टहलने के लिए, 120 रुपये लेके गया और उसमें से 88 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने भैया 32 रुपये बचे। 32 रुपये उसके पास बचे। तो पहले बार की तुलना में इस बार देखेंगे हम कितने की वृद्धि हो रही है। तो 32 से जब 20 से हम लोग माइनस जब 32 करेंगे तो कितने 12% की वृद्धि हो रही है। 12% की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है भैया, 20% पे हो रही है। जब 12% की वृद्धि 20% पे हो रही है, परसेंट के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे, 20 करना 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमसे पूछा था, तो 60% की वृद्धि होगी, 60% की वृद्धि होगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग साथ साथ ही नोट करते चलिए, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये सब भैया यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलिएगा और रफ पेन लेके साथ में बैठिए। जो मेरा द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि यूपी टेट की मैथ में बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ और विद बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोगों से एक ही शिकायत है, आप लोग यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्लास को जो मेरे द्वारा क्लास पढ़ाई जा रही है उन क्लासों को लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक तो कर दिया करें कम से कम, यहाँ पे कि भाई मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में और फिर पढ़ाने में टाइम तो लगता है। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है हमारे हिसाब से। ये चीज़ें इतने आप लोग ऑलरेडी समझदार हैं इतने कि ये बातें आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और ऑलरेडी भावी शिक्षक हैं, तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे तरफ यूपी टेट की मैथ बिल्कुल निःशुल्क से पढ़ाई जा रही है और विद बेसिक से पढ़ाई जा रही है। जिस भाई बहन को पढ़ना हो उस तक हमारी वीडियो अवश्य शेयर करें लिंक,
और बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो भी यहीं से पढ़ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी संपूर्ण आय का 60% खर्च करता है। इस बार भैया कितना खर्च करता है? 60% खर्च करता है। 60% खर्च करता 60% खर्च करता है। 60% खर्च कर देता है, लगता है कर देता है। 60% खर्च कर देता है। भाई राइटिंग थोड़ी सही नहीं लिख पा रहे हैं, इस पे वाइट बोर्ड पे सही बनने लगेगी। 60% खर्च कर देता है यदि इसकी व्यय को 20% और बचत को 40%, बचत को कितना? बचत को भैया 40% बढ़ा देते हैं तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमसे पूछा है तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 60% खर्च कर देता है यदि इसकी व्यय को 20% और बचत को 40% बढ़ा देते हैं तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमसे पूछा है तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए भैया हम लोग देख लेते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मार्कर में इंक नहीं बची है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आइए कलर चेंज कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। आय कितनी है भैया? आय कितनी है टोटल आय मैंने आपको बताया था कि टोटल हम लोग आय 100% ही मानेंगे। 60% खर्च कर देता है भैया, 60% वो खर्च कर देता है और 60% जब वो खर्च कर देता है तो बचत कितनी होगी? 40% की बचत होगी। 40% की बचत है ये, 40% की बचत है ये। बचत 40% की हुई। 40 60 100 तभी तो होगा। 60% जब खर्च कर देगा 100 में से तो 40% की बचत होगी। 40% की बचत होगी 40% की बचत होगी। तो हमसे बताया है कि 60% खर्च कर देता है और जब 60% खर्च करता है, जब हम लोग 60% ये खर्च कर देता है, यहीं पे कर लेते इधर हैं, 60% खर्च कर देता है और उसकी व्यय को हमसे व्यय के बारे में बताया है कि 20% जब हम लोग उसकी व्यय को बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा टोटल। फिर 100 से हम लोग भाग कर देंगे इसको। एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया,